गांव में एक ईमानदार और दयालु साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा अपनी ईमानदारी और दया के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। जो भी उनसे मदद मांगता वो बिना कुछ सोचे मदद कर देते। उसी गांव में एक गरीब किसान था जो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशानियों से जूझता रहता। एक दिन वो साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। इस बार बरसात की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गया है। घर पे खाने के लिए एक भी अनाज नहीं है। कृपा मेरी मदद कीजिए बाबा। बेटा, तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है तुम कितने बड़ी मुसीबत में हो। मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। साधु बाबा ने उस किसान की मदद करने के लिए अपनी झोली से 5 मुद्रे निकाले और किसान को दे दिए। किसान उनका शुक्रिया अदा करके चला गया। उस गांव में एक लालची व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम जोहान था। जोहान को जब पता चला कि साधु बाबा लोगों को बिना किसी स्वार्थ के धन देते हैं, तो उसने सोचा, अगर मैं कोई कहानी बनाकर साधु बाबा से कुछ धन ले लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। मोहन साधु बाबा के पास गया और झूठी कहानी बनाया। बाबा, मेरे बीबी बहुत ही बीमार है। उनका इलाज करवाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा, कृपा मेरी मदद कीजिए। हाँ बेटा, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, तुम ले जाओ। साधु बाबा ने अपने मंत्र के अनुसार उसकी मदद के लिए अपनी झोली से 5 मुद्रे निकालकर जोहन को दे दिए। जोहन खुश था कि उसने बिना मेहनत के पैसे पा लिए। जोहन खुश होकर घर की तरफ चला गया। अरे ओ शाबिता, सुनती हो? आज झूठी कहानी बनाकर बाबा जी के पास से मैं सोने का सिक्का लेके आया तुम्हारे लिए। तुमने ऐसा क्या झूठ कहा जो तुम्हें सोने का सिक्का दे दिया? मैंने सिर्फ कहा कि मेरी बीबी बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। जैसे ही मैंने कहा, मुझे सोने का सिक्का दे दिया। इतनी बड़ी बात तुमने झूठ कही है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं सुस्त हूँ फिर भी बीमारी का नाम लिया है तुमने। देखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लालच करना बहुत ही बड़ा गुनाह होता है। अरे ओ सबिता, क्या सही और क्या गलत अब तुम हमें सिखाओगे? एक बात सुन लो, धन सबसे बड़ा चीज होता है और वो मैंने लाया जैसा भी करके हो। अब इस सोने का सिक्का को रख कर चैन की नींद सोऊंगा मैं। सुन लो सबिता, चैन की नींद। जोहन जैसे ही अलमारी में सिक्के रखा, धीरे धीरे वो सिक्का गायब हो गया और अलमारी से एक आवाज आया। आवाज सुनकर जोहन डर गया। अरे सबिता, ये आवाज कैसी थी? सोने का सिक्का भी गायब हो गया। मुझे तो डर लगने लगा है। जोहन, किस आवाज की बात करती है? तुम गिरे क्यों? क्या हो गया है तुम्हें?
क्या सविता तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? इतनी भयानक आवाज सुनकर तो मैं गिर गया और तुम कहती हो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम सही कहती हो कि झूठ बोलना बहुत बड़ी गलती है। मैंने झूठ बोला इसलिए सोने का सिक्का भी गायब हो गया और भयानक आवाज सुनकर मैं डर गया। अभी जाना पड़ेगा साधु बाबा के पास। बोलो बेटा, क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको झूठ कहा। मेरी बीवी बीमार नहीं है। आपसे झूठ कहकर सोने का सिक्का घर लेके गया और वो सिक्का गायब हो गया। और इतना भयानक आवाज सुन के मैं तो डर गया बाबा। मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो ईमानदारी से जीऊंगा मैं। सदू बाबा मुस्कुरा के बोले, है बेटा, ये धन उन्हीं लोगों को काम आता है जो ईमानदार और जरूरतमंदों के लिए। लालच से लिया हुआ धन किसी काम का नहीं होता है। जोहान ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे से ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बिताएगा। इस कहानी का संदेश है कि लालच और झूठ कभी भी इंसान का भला नहीं करते, जबकि ईमानदारी और मेहनत ही जीवन को सफल बनाते हैं।